देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान विस्थापित के घर को तोड़ने को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं विस्थापित परिवार। बरारी विधानसभा के गुरमेला पंचायत के वार्ड संख्या 8-9 में गंगा नदी के कटाव में अपना घर बार गंवा चुके सैकड़ों की संख्या में बांध पर घर बनाकर रह रहे थे। उसी बांध पर मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे उनके घर को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर विस्थापितों में चिंता बनी हुई है। उसका आरोप है कि लगातार इनको लेकर स्थानीय विधायक, सांसद, विधान पार्षद को गुहार लगा रहे हैं। पहले उनका पुनर्वास किए जाए, फिर हटाने की प्रक्रिया किए जाए, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हार मानकर सभी ने बरारी के प्रखंड मुख्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। घूर रही हैं, जा रही हैं, घूर रही हैं 5 बेर सर, अभी कुछ नहीं मिला। लेकिन हमको अब जमीन घर सब गुजर रही है। बांध पर सरकारी बांध से हमें भगा रहे हैं सबको, लेकिन अब हमको तो कोई नहीं बांट रही है। लेकिन हम आपको चाहिए, हमको अब हम लोग को चाहिए अब जमीन और कुछ चाहिए। हम से सूरदास आदमी एक विकलांग, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? दिन से आज नाम भूखले प्यासले यहाँ पर रहना से और कहीं हमरा नहीं जाना है। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। जो है बंगाल से 1912 में कट के बिहार राज्य का स्थापना हुआ था, और संयोग है कि इसी 22 मार्च को हमारा कटिहार जिला भी अस्तित्व में आया। कटिहार जिला का स्थापना हुआ। आप देखे होंगे कटिहार के तमाम कर्ता धर्ता जितने भी हैं, MP MLA से लेके बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी हैं, कटिहार के सो कॉल्ड बड़े लोग राजेंद्र स्टेडियम में सोफा लगा के मैथिली ठाकुर का भजन दे रहे हैं। सुबह में अलग कार्यक्रम, शाम में अलग कार्यक्रम। लेकिन किसी को यह चिंता नहीं है कि इसी स्थापना दिन के अवसर पर इन विस्थापितों को घरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये लड़ाई उसी स्थापना के लिए है, जिस स्थापना का जो है महिमा मंडन हो रहा है बिहार में, अगले 3 दिनों तक होगा। तो आप तमाम लोगों से आग्रह है कि ये जो है अस्तित्व का लड़ाई है, इसके गुलाम सच्चे मायने में जो आजादी है, आजादी का लड़ाई है, इसके स्थापना का लड़ाई है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि मैं तो कटिहार से आया हूं, आप इसके समाज का हैं, इनके तन मन और धन से इन विस्थापितों का साथ दीजिए। और आप लोग को कहे एक कहावत है, न किसी हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा हम ही से निकलेगा। आपका इस लोकतंत्र में क्या स्थान है वो आपको खुद पता है। और जैसे आप किसी महल में रहते हैं, हमारा घर कटिहार में है, उसी तरह इसके लिए 5 मंजिला मकान क्या है, बांध के ऊपर फूस का घर। लेकिन उस नरक से भी इसको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के लोगों को कहना है कि रोड बनेगा, रोड बनेगा तो यही लोग न चलेंगे। जब ये रहेंगे ही नहीं तो रोड पे चलेगा कौन? इस बुड़बक समाज जो प्रशासन के लोगों को इतना समझ में नहीं आता है कि रोड जहाँ पे बना रहे हैं, आप समझा रहे हैं कि चलेगा यही लोग, तो इन लोगों को जब भगा रहे हैं तो फिर ये लोग चलेगा कहाँ, कैसे वहां से? और इस लड़ाई को पिछले 20 वर्षों से लड़ रहा है लोग। धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्रा, जेल यात्रा, लाठी, हथकड़ी यात्रा, सब करके ध्यान आकृष्ट करवाते करवाते थक गए। आज किसी को भूखे रहना सबसे खराब काम है, सबसे कष्टकर काम है। लेकिन आज हम बूढ़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि मिलिया दीदी जैसी सूरदास भी बैठी है समाज को बचाने के लिए। अगर शर्म आए इस प्रशासन को, बिहार सरकार के पदाधिकारियों को, जिनको आंख है, जो देख नहीं पाती, उसको समझ में आता है कि घर टूट जाएगा तो क्या दर्द होगा। लेकिन जिनको आंख है, आंख के ऊपर चश्मा है, इसलिए ये भूख हड़ताल जरूरी है। और ये जरूरी है, इसमें आपकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बरारी के सम्मानित नागरिकों का भूमिका बहुत अहम हो जाता है। हमको घर है, कटिहार में 2 घर है,
हमको नहीं चाहिए जमीन, हमारा घर नहीं टूटेगा, लेकिन इंसान होने के नाते ये दर्द होता है। इन विस्थापितों के जीवन को हम जिए हैं, हम लड़े हैं, इसलिए हम बरारी के तमाम सम्मानित नागरिकों से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस मासूमों को, इन विस्थापितों के लड़ाई को अपना लड़ाई बनाइए। और आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और राजनीतिक रूप से भी हमारा बरारी बहुत सक्रिय है। आप देख लीजिए, ऐसा कार्यक्रम तमाम पत्रकार बंधु हैं, ऐसा कार्यक्रम अगले 3, 4, 5 दिन जब तक ये कार्यक्रम नहीं खत्म हो जाता है, आप उसके बाद बात कीजिएगा कि ये कार्यक्रम का स्पिरिट क्या था। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देर देखिए। ये भूख हड़ताल है, कोई आज तक इस कटिहार में या पूरे भारत में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। कार्यक्रम कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है विक्टर झा। ना विक्टर झा का नाम है, ना फोटो है। यहाँ पे फोटो किसका है? कटिहार सांसद तारिक अनवर, जो कि कांग्रेस से है। विधायक कटिहार तारकिशोर जी बीजेपी से, विधान पार्षद बीजेपी से, विधायक जदयू से, कदवा विधायक शकील भैया कांग्रेस, मनोहर सिंह कांग्रेस, कविता देवी बीजेपी माले, इधर गांधी बाबा, इधर जो है मोदी जी और नीतीश जी। इसमें लगता है कि कोई पार्टी और किसी दल का यहाँ पे बात हो रहा है। ये कटिहार के कर्ता धर्ता हैं। सवाल पैदा होता है, इनका फोटो क्यों है? यही एमपी है ना, यही एमएलए है, यही विधान पार्षद है, यही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं। देंगे तो यही ना, इस योजना का जो भी हमारा मांग है, इसलिए सबका फोटो है, किसी दल का कोई बात नहीं है। इसीलिए इस बरारी में जो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक कार्यकर्ता है, किसी दल से है, उनसे भी आग्रह है कि आप आइए और जैसे विक्टर झा बिना किसी वेदांश इंटरप्राइजेज कुर्सेला का पहला ई रिक्शा शोरूम, मीरा फाइन, जियो फाइन एवं इंटर ग्लोबल का ऑथराइज्ड डीलर, जहां 5 बैटरी वाला 60 वोल्ट का ई रिक्शा उपलब्ध हैं। ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ एवं 150 किलोमीटर माइलेज की गारंटी के साथ कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा नई ईस्टमैन बैटरी 135 और 145 एम्पियर की बैटरी भी 0% ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ईस्टमैन बैटरी सर्विस सेंटर भी हैं। बैटरी खराब होने पर रिप्लेसमेंट की पूरी गारंटी। और कहाँ मिलेगा? तो जल्दी कीजिए।